तो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू द ब्लॉग। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं छोटू के घर पे, रहरिया, रानीगंज अररिया। और बाकी बात जो है कि वहाँ पे पप्पू यादव आज आ रहे हैं। और आप लोग यूट्यूब के थंबनेल पे, मेरा चैनल पे तो देखे होंगे। और चलिए, इस ब्लॉग पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें आप लोग। तो चलिए हम चलते हैं। हम लोग अभी जोगी रहरिया गांव पहुंच चुके हैं। जोगी रहरिया गांव का थोड़ा नज़ारा दिखिए। तो देखिए दोस्तों, पप्पू यादव आ गए हैं रहरिया गांव। एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई, जज साहब से बातचीत हुआ, हाईकोर्ट में जब भी मैं जो बोल के गया हूँ होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं होगा। अब भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार पे हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए। इनमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगा। एसपीडी ट्रायल हम 3 महीना के अंदर इस केस में लाएंगे। हर परिस्थितियों में बच्ची के न्याय के लिए एक पिता की तरह मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही प्रयासरत रहूंगा। मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटीमेंट, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। कैसे नौकरी होगी इसका प्रयास हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तो देखिए दोस्तों, पप्पू यादव आ गए हैं रहरिया गांव, जो है कि यहाँ पे पूरा बात करके जा रहे हैं। यहाँ से लड़के वाले यहाँ से। सांसद जी, एक हृदय विदारक घटना में अभी आप आए हैं, स्थिति क्या समझ में आ रही है बिहार के कानून व्यवस्था? देखिए, मैं कई बार आपको कहता हूं कि कल हम 7 मर्डर को अपने हाथों से लाश हमने कल देखा। मर्डर खीरा ककड़ी और जानवर से ज़्यादा सस्ती हो गई है आम आदमी की ज़िंदगी। परसों कटवा में थे, जहां दोनों भाई को मार दिया। बड़े फैमिली भूमियार समाज के थे। क्यों मारा, जिसका कोई कारण नहीं है, कोई घर में नहीं बचा। उसके एक दिन पहले हम रक्सौल में था, जहां अरविंद सिंह एक यंग लड़का था जिसकी गोली मार के ड्रग्स माफिया ने मार दी। उसके एक दिन पहले हम शिवहर में थे, जहां 2 पासवान लड़कों को मार दिया। दोनों सगे भाई थे। कल हम बेगूसराय में थे, कल शाम में बेलदौर में थे। अब घटना के बारे में अभी मैं जा रहा हूं, जहां पर सिर्फ 200 रुपये के चलते एक मजदूर को मार दिया दबंगों ने, खगड़िया में। और उसके घर में 4 बच्चे हैं, कोई खाना देने वाला तक नहीं। आप अंदाजा करिए कि यह बिहार, 14.5 करोड़ बिहार, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, एक शब्द राजीव नगर, एक शब्द नेपाली नगर, एक शब्द लॉ एंड ऑर्डर पे, बिहार के अग्निवीर पे, बिहार के आरबीआई पे, बिहार के बेरोजगारी पे, बिहार के फार्मर्स पर, बिहार के हालात पर उसके स्पीकर कहते हैं कि मेरी बात थाना डीएसपी नहीं सुनती है, मेरी औकात नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जायसवाल जी कहते हैं कि थाना बिकी हुई है, अपराधी चलाता है, हम लोगों की नहीं सुनी जाती। डिप्टी स्पीकर जो नगर निगम के मंत्री भी हैं, 30 सालों से मेयर पटना में है, 6 बीजेपी के विधायक हैं। पटना अपराध का, ज़मीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया का अड्डा है। नेपाली नगर ज़मीन को समाप्त कर देता है बुलडोजर चला करके उसके घर को। लेकिन ये दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी, पूरा का पूरा 6 एमएलए पटना छोड़ के भाग जाता है हैदराबाद। कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें लेट जरूर हुई आने में 3 दिन, क्योंकि लगातार पटना में बुलडोजर चल रहे थे, लगातार पुनपुन में सगे भाई को मार दिया गया। लेकिन न्याय उसी दिन से
लगातार इतनी बड़ी ऑनर किलिंग, इतना बड़ा मॉब लिंचिंग जो लगातार बिहार में बिना कारण के 7 सोनार को गोली मार दिया हाजीपुर में, लगभग सोनार हाजीपुर छोड़ दिए। 7 लड़की को गोली मार दी गई हाजीपुर में, जंदहा में इसलिए गोली मार दिया गया एक बच्ची को, ज्योति कुशवाहा को, कि उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया 2 लड़के का। वैशाली में गोली मार दी गई कि उस लड़के को उस लड़के ने नहीं ठोका, जाके गोली ठोक दिया। मैं थक चुका हूं भैया। इस बच्ची का लाश अभी भी मेरे हाथ में, एक बलात्कार के केसेस हैं बतनाहा के, कोई न्याय नहीं मिली। इतनी बड़ी घटना, आप समाज था, आप कोर्ट कचहरी था, आप केस करते उस लड़के पर। यदि नाबालिग थी तो नाबालिग का केस करते, उस पर FIR होता, वो जेल जाते, समाज में फिर सभी लोग बैठते। लेकिन इतनी बड़ी दबंगई। मैं तो उस लड़की के जज्बात को सलाम करूंगा, उसके सेंटीमेंट को। कोई नहीं बचा उसके, ना नैहर ना ससुराल। उसके बाद उसके भीतर इतनी बड़ी ताकत कि मैं उसके यादों में जीऊंगा। ये मिसाइल है हिंदुस्तान के लड़कियों के लिए। मैं अपनी बेटी की तरह जिस किसी भी कीमत पर होगा इसकी नौकरी का प्रयास करूंगा सबसे पहला, ताकि ये अपनी लाइफ जी सके, इसको कोई टॉर्चर ना कर पाए। यदि उसी बच्चे के यादों में ये जीने की इनकी चाहत होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि अपनी लाइफ फिर से ये बसाना चाहेगी तो मैं इसके परिवार से, अब परिवार मेरे ख्याल से उस लड़के का ही परिवार, इस बच्ची का परिवार, यह गांव ही उसका परिवार है। मैंने IG को कहा है 3 SPD ट्रायल, याद करिए मैंने क्या कहा था, भूलिए नहीं। बीरनगर के मामले में कोई माय का लाल नहीं रोक सकता, चाहे जिंदा या मुर्दा, मैं उसको लाऊंगा। फिर मैं कह के जाता हूं आपको, यह पूरे कोसी सीमांचल के हर यूथ का सेंटीमेंट है। यह ऑनर किलिंग पूरे बिहार के यूथ का सेंटीमेंट है। यह सबके भीतर डर बैठाने वाली जो घटना है, यह मेरे लिए चैलेंज है। मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, SPD ट्रायल के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ और हाई कोर्ट में इस केस को लेके बहस कराऊंगा। तिल तिल करके यह जेल में सड़ेगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। जिस तरीके से तरपाया है ने ये बिजली करंट और न खींच के, उससे भी बदतर जिंदगी हम कर देंगे उस परिवार को, उसके मारने वाले को। और ये वह बच्ची मेरे लिए प्रकृति रंजन के तरह होगी, और मैं पिता के भूमिका में उस बच्ची को देखूंगा। और जब तक ये पूरा परिवार जेल के भीतर नहीं जाता है, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। बेफिक्र है। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।